धरती के करीब 70% हिस्से पर समंदर है, यानी सिर्फ पानी ही पानी। इसलिए जंग कहीं लड़ी जाए उसकी चिंगारी समंदर तक जरूर पहुंचती है। यूक्रेन की सीमा के करीब भी ब्लैक सी है, यानी काला सागर। यूक्रेन की घेराबंदी के लिए रूस ने काला सागर में कई युद्धपोत भेजे हैं। लेकिन अगर महायुद्ध छिड़ा तो अमेरिका ही नहीं बल्कि समंदर में रूस का सामना कई यूरोपीय देशों से भी होगा। यूक्रेन में तनाव बढ़ने के साथ ही रूस और अमेरिका ने समंदर में मुस्तैदी बढ़ा दी थी। तो आइए आपको बताते हैं कि जल में किसका बल ज्यादा है। जिस सुपर नेशन का एक जंगी बेड़ा ही दुश्मन को तबाह करने के लिए काफी है, उसी अमेरिका से समंदर में भिड़ सकता है रूस। जिस देश का एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही किसी भी देश की नेवी पर भारी पड़ सकता है, उसी अमेरिका से समंदर में दो हाथ करने की तैयारी में है रूस। महायुद्ध की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन रूस के 140 युद्धपोत वॉर मोड में यूरोप और मिडिल ईस्ट में तैनात रूस के तमाम वॉरशिप युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अमेरिका और रूस की पनडुब्बियों की लोकेशन सीक्रेट है। पाताल में रहकर भी किसी भी देश पर न्यूक्लियर अटैक करने वाली पनडुब्बियां महाविनाश ला सकती हैं। यूक्रेन पर तनाव के बीच ही पुतिन के गुस्से को और बढ़ाने वाली एक खबर मॉस्को पहुंची। पुतिन को पता चला कि अमेरिका की एक न्यूक्लियर सबमरीन रूस की जल सीमा के भीतर है। रूस को जैसे ही अमेरिकी पनडुब्बी के बारे में पता चला, पुतिन के नौसैनिकों ने अमेरिकी पनडुब्बी को चेतावनी दी और गहराई से ऊपर आने की वार्निंग। लेकिन अमेरिकी पनडुब्बी ने रशियन नेवी की चेतावनी को अनसुना कर दिया। समंदर की गहराई में युद्ध की शुरुआत होने ही वाली थी, लेकिन अचानक अमेरिकी पनडुब्बी इलाके से दूर चली गई। अमेरिका की ये पनडुब्बी वर्जीनिया क्लास की। अमेरिकी पनडुब्बी जासूसी करने में माहिर है। ये पनडुब्बियां टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस होती हैं। अमेरिका के पास 19 वर्जीनिया क्लास की सबमरीन्स हैं। अमेरिका की ऐसी पनडुब्बियां स्टेल्थ फीचर से भी लैस होती हैं। यही वजह है कि रूस के रडार पनडुब्बी को नहीं पकड़ पा रहे थे और अमेरिकी पनडुब्बी रूस के युद्धाभ्यास के दौरान समंदर के भीतर रहकर खुफिया जानकारियां जुटा रही थी। अमेरिका की यह पनडुब्बी समंदर के भीतर दुश्मन की पनडुब्बियों को तबाह कर देती है। रूस या अमेरिका, समंदर में कौन ज्यादा ताकतवर है, ये जानने से पहले आपको बताते हैं कि रूस ने कुछ दिन पहले ही एक ऐसी सबमरीन को समंदर में उतारा है जो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन तक को तबाह कर सकती है। रूस की इस परमाणु पनडुब्बी का नाम है बेलगोरोद। कुछ दिन पहले ही इसकी टेस्टिंग पूरी हुई है। करीब 604 फीट लंबी ये रूसी पनडुब्बी दुनिया में सबसे बड़ी है। इस पनडुब्बी की सबसे बड़ी खासियत सुनामी पैदा करने की शक्ति है। रशियन पनडुब्बी में रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने वाले पोसाइडन टॉर्पीडो है। परमाणु ऊर्जा से चलने की वजह से ये पनडुब्बी पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकती है। इस पनडुब्बी में लगे पोसाइडन टॉर्पीडो में परमाणु बम लगा है, जिसकी वजह से ये महाविनाश ला सकती है। इसमें लगे टॉर्पीडो अपने साथ 2 मेगाटन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रूस के पास 70 सबमरीन्स हैं, जबकि अमेरिका के पास 68 पनडुब्बी हैं। पनडुब्बी के मामले में रूस अमेरिका से आगे है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के मामले में बहुत पीछे है। रूस के पास सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। पिछले साल 16 जुलाई को यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका ने हजारों किलोग्राम के बम का विस्फोट किया था। धमाका इतना तेज था कि भूकंप के झटके तक महसूस किए गए। एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद लोगों के लिए अपने पैरों पर खड़े होना मुश्किल हो गया था। फोर्ड क्लास को अमेरिका का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। अमेरिका के पास 9 हेलीकॉप्टर कैरियर भी है, जबकि रूस के पास एक भी हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है। रूस के पास 15 डेस्ट्रॉयर हैं, जबकि अमेरिका के पास 92 डेस्ट्रॉयर है। रूस के पास 86 कॉर्वेट है, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 22 कॉर्वेट है।
अमेरिका और रूस के पास ऐसे घातक हथियार हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो जाए। रूस के पास पियोत्र वैली की वॉरशिप है। इस वॉरशिप को नाटो देश फाइटर जेट्स का किलर कहते हैं। 1986 में बने इस युद्धपोत से बैलिस्टिक मिसाइलों को भी सेकंडों में गिराया जा सकता है। एटॉमिक पावर से चलने वाले ऐसे वॉरशिप ने रूस को समंदर में बहुत ताकतवर बनाया है। जबकि अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा पूरी दुनिया में अपनी ताकत के लिए मशहूर है। अमेरिका का 7वां बेड़ा अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा अग्रिम तैनाती वाला बेड़ा है। किसी भी युद्ध में सबसे पहले अमेरिका अपने 7वें बेड़े को ही भेजता है। अमेरिका के 7वें बेड़े के पहुंचने का मतलब है 50 से 70 युद्धपोत और सबमरीन्स का युद्ध के मैदान में कूद जाना। बेड़े में 150 फाइटर विमान और बॉम्बर भी होते हैं। इसमें करीब 20,000 नौसैनिकों की तैनाती है। इसके संचालन क्षेत्र में इन 36 देशों में दुनिया की आधी आबादी शामिल है। यूक्रेन का साथ देने वालों में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी का भी नाम है। इन तीनों देशों के पास भी अपनी शक्तिशाली नौसेना है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि अमेरिका जैसे ताकतवर देशों के साथ अगर नाटो के तमाम देश भी समंदर में रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे तो ब्लू बैटल ग्राउंड में कितना बड़ा घमासान होगा। यही वजह है कि ट्विटर पर वर्ल्ड वॉर 3 यानी वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड कर रहा है। दुनिया के ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। समंदर में अमेरिका या रूस कौन ताकतवर है, ये आज की तारीख में मायने नहीं रखता, क्योंकि दोनों देशों की नौसेना परमाणु शक्ति से लैस है। न्यूक्लियर वॉर में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा तबाही होती है, जीत हार का फैसला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।